आदाब अर्ज़ कुछ दिन के वक्फे के बाद मैं हाजिर हुआ हूं। सिंध में बड़ा खिलाड़ी कौन है और क्या सियासी खेल खेलने की कोशिश की जा रही है इस वक्त? कुछ खिलाड़ियों का ताल्लुक गवर्नर हाउस से और कुछ खिलाड़ियों का ताल्लुक सीएम हाउस से है। कुछ खिलाड़ी सीएम हाउस और गवर्नर हाउस से बाहर बैठे हुए। इस वक्त मुख्तलिफ खेल खेला जा रहा है। कुछ क्वार्टर से ये बातें आ रही हैं कि 3-4 माह का इंतज़ार करें, कुछ होने वाला है। अच्छा, हमने तो पहले ही कुछ पेशन गोइयाँ की थी और उस पर अब आहिस्ता आहिस्ता अमल दरामद भी होता जा रहा है, लेकिन उस पर बिग थ्रू का बात आए, यानी बड़ा ब्रेक थ्रू का बात आए, ये वाली बात जो है अभी कुछ माह के लिए हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। मसलन कि इस वक्त अगर सियासी खिलाड़ियों की बात की जाए तो वो क्रिकेट के मैदान में भी खेल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा खिलाड़ी कौन है, इस बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। खुद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक सवाल पूछा गया, उसे कल ही का दिन है, शायद कल या परसों का दिन है, उनसे ये सवाल पूछा गया कि शर्जील इनाम मेमन जो है वो क्रिकेट के मैदान में आउट नहीं होते, बल्कि बल्कि आउट नहीं होते बल्कि नॉकआउट रहते हैं, यानी आउट नहीं होते। तो उस पर जो है वो सैयद मुराद अली शाह ने ये कह दिया कि शर्जील इनाम मेमन बड़ा खिलाड़ी है। शर्जील इनाम मेमन के बारे में क्या कहा, पहले ये सुन लेते, फिर आते हैं कि खेल क्या खेला जा रहा है। जरा ये सुन लें। मेमन साहब जबरदस्त बैटिंग की, जबरदस्त बैटिंग की, बिना जी बैटिंग है बॉलिंग है। शर्जील साहब तो वो खिलाड़ी है नहीं करे हमेशा कहता है। मोहम्मद बख्श मेहर एक सरप्राइज कहो पर मोहम्मद बख्श मेहर एक्चुअली मैंने उनके साथ बहुत बार खेला है और हम हमेशा एक टीम में होते हैं। आज मेरे से अलग टीम में चले गए। लेकिन अब आते हैं क्रिकेट के मैदान से थोड़ा बाहर। आज सिंध के सियासी मैदान, क्योंकि सियासी मैदान सजता है तो सियासी खिलाड़ियों का भाव भी बढ़ता है, और सियासी खिलाड़ियों के भाव तब बढ़ते हैं जब कोई गड़बड़ होती है। और जब, क्योंकि पाकिस्तान में और खुसूसन सिंध और सिंध के सबसे बड़े शहर और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सियासी खिलाड़ियों का भाव तब बढ़ता है जब गड़बड़ होती है। और जब गड़बड़ होती है तब सियासी खिलाड़ी जो है वो अपने अपने तौर पर मैदान में निकल आते हैं और गोल करना शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं। कभी कभार ख़ुद भी रन आउट हो जाते हैं, आउट भी हो जाते हैं, और कभी कभार एम्पायर की उंगली से नीचे भी आ जाते हैं। सुना ये जा रहा है कि सिंध में एक नया खेल शुरू होने वाला है और उसका मरकज़ कराची होगा। और इस सिलसिले में ये मैं बिल्कुल वसूख से बात कर रहा हूँ कि MQM के दोस्तों को मैंने कहते हुए सुना है कि जी बस 3-4 माह के बाद सब ठीक हो जाएगा, आप देखेंगे बड़ा बदलाव होगा। क्या बदलाव आएगा? ये बदलाव क्या होगा? इस बदलाव का झुकाव कहाँ होगा? क्योंकि जब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ये बात करते हैं कि हमें साहब से भाई बनने में जब देर क्या लगेगी या जब हम बन जाएंगे तो क्या होगा, मतलब ये गवर्नर सिंध की इन बातों को भी लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है और गवर्नर सिंध की ये बातें भी जो है वो डिस्कस में आ रही हैं। तो कराची में आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से ये, देखिए यही सवाल लेकर जब मैं बाकी सियासी खिलाड़ियों के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जो लोग जिनके बलबूते पर ये खेल खेलना चाहते हैं वो लोग तो हमारे साथ भी हैं। मैंने कहा क्या बात हुई? यानी उनका ये कहना था कि हम भी देख लेंगे। इसका मतलब ये कि सियासी मैदान खासा कराची में गर्म होने जा रहा है। अच्छा, फिर सवाल ये पूछा गया, मैं भी वहाँ मौजूद था, कि फिर बुनियाद क्या होगी? आखिर सियासी खेल खेलने के लिए बुनियाद तो होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा कि कराची में बुनियाद तलाश करना कौन सा प्रॉब्लम है? कराची में आप कुछ भी कर दो और बड़ी बात बना दो, क्योंकि कराची ऐसा लसानी, सियासी, इंतज़ामी और बहुत सारे मामलात में इतना तकसीम है कि उसकी तकसीम को लेकर अब आप बासानी कोई भी खेल खेल सकते हैं और कोई ना कोई आग भी लगा सकते हैं और कोई ना कोई भड़क भी डाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कुछ परदेसी वापस आ रहे हैं और वो आकर जगह बना लेंगे। तो उन साहबान के लिए मेरा ये अर्ज़ है कि जो लोग इस इंतज़ार में हैं कि कराची को बढ़ाकर और भड़क देकर और कुछ जो है कोई बड़ा सियासी मकासद हासिल करना चाहेंगे, तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि ये ना माजी का कराची है, ना माजी की लीडरशिप है, ना माजी के हालात है, ना माजी के लोग हैं। यहाँ आबादी का तनासब चेंज हो चुका है। आबादी का पहले के मुकाबले में जो कराची के
असुल बाशिंदे हैं वो अक़लियत में तब्दील हो चुके हैं, लिहाजा उनकी अब वो बालादस्ती न वोट के बुनियाद पर बरकरार रहेगी न नोट के बुनियाद पर बरकरार रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि कराची आइस्ट हैं, पढ़े लिखे, वो कराची से बाहर जा चुके हैं या कराची से बाहर रहना पसंद करते हैं। उनमें बहुत सारे लोग मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में और कुछ लोग मुल्क से बाहर चले गए। अब जो बची क्रीम है वो इतनी, शायद मेरे ख्याल में इतनी अहल और अहमियत के हामिल नहीं है कि वो पूरी कराची को कंट्रोल कर सके या कराची की सियासत को अपनी मुट्ठी में ले ले। कराची की सियासत तकसीम हो चुकी है और तकसीम ही रहेगी, क्योंकि कराची में सियासी खेल खेलना कंट्रोल खेल होगा। ये मैं आपको बताऊं, अगर कोई कह रहे हैं कि कराची में कोई सियासी खेल 3-4 माह में शुरू होगा और बड़ी लाठी चलेगी, ये होगा वो होगा, तो मेरे ख्याल में अगर कोई गलत काम कर रहा है उस पर लाठी चलनी चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बुनियाद पर शहर को जो है मुतासिर करना या शहरियों को परेशान करना या शहर को जो है वो ऐसे माहौल में लाना जिससे शहर के लोग एक तवील अरसे तक सफ़र करें, इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये गुंजाइश की इजाज़त किसी को भी दी भी नहीं जा सकती। लिहाजा खिलाड़ी कोई भी बड़ा हो, लेकिन खेल का मैदान अगर कराची है तो खेलेंगे सभी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अकेला कोई खेलेगा। कराची, मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, अगर कराची में खेल खेला गया तो सभी खेलेंगे और देखना ये है कि इनमें बड़ा खिलाड़ी कौन है। बहरहाल वज़ीर आला तो यही कह रहा है कि इस वक्त बड़ा खिलाड़ी शर्जील नाम मेमन है। खुदा हाफिज़।